विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की इस कक्षा में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसका संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए और राजस्थान के इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के महाराणा सांगा की प्रतिरोध नीति से जुड़े हुए विविध बिंदुओं के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी कि वे कौन से बुनियादी कारण थे, वे कौन से बुनियादी तथ्य थे जिनके चलते हुए राणा सांगा और बाबर खानवा के मैदान में एक दूसरे के सामने आ डटे। आज अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा उन बिंदुओं के बारे में जिनका संबंध था खानवा के युद्ध से पहले की राजनीतिक स्थिति। तो विद्यार्थियों, जब यह तय हो गया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है और किसी भी परिस्थिति में युद्ध को नहीं टाला जा सकता, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से युद्ध की तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। बाबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दक्षिण पश्चिम पर स्थित 3 दुर्गों बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर पूरी तरीके से नियंत्रण कायम कर लिया। ग्वालियर और धौलपुर पर अधिकार करने में बाबर को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बयाना पर अधिकार करने में बाबर को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बयाना पर अधिकार करने के लिए बाबर ने अपने दोस्त इश्क आका को भेजा, लेकिन इश्क आका नाकामयाब रहा। तो ऐसी स्थिति में मेहंदी ख्वाजा को बयाना पर अधिकार करने के लिए भेजा गया और थोड़े छोटे मोटे संघर्ष के बाद और कुछ नानुकुर के बाद बयाना के दुर्गपाल ने किले की चाबियां मेहंदी ख्वाजा के हवाले कर दी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम के 3 महत्वपूर्ण केंद्र बयाना, धौलपुर और ग्वालियर, इस पर बाबर ने, मुगलों ने अपना प्रभाव कायम कर लिया। तो विद्यार्थियों, जब बाबर की इन गतिविधियों की सूचना राणा सांगा को मिली तो राणा सांगा ने भी अपनी युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाने का निश्चय किया और इस संगठन को तैयार करने के लिए राणा सांगा ने राजस्थान के तमाम राजपूत राज्यों से मदद मांगी, पठानों से मदद मांगी और हसन खान मेवाती भी उसके साथ था। तो विद्यार्थियों, राणा सांगा के इस प्रस्ताव की काफ़ी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई और राजस्थान की हर छोटी बड़ी रियासत ने अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग किया। तो विद्यार्थियों, यह राजपूत स्टेट्स की, राजस्थान की देसी रियासतों की एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इस संघर्ष में मारवाड़ की तरफ से राव गंगा के बेटे इतिहास प्रसिद्ध मालदेव ने भाग लिया। डूंगरपुर से रावल उदय सिंह ने, सलूम्बर से रावल रतन सिंह ने, सिरोही से अखेराज चौहान ने, शादड़ी से झाला अज्जा ने और गोगुंदा से झाला सज्जा ने। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग, चंदेरी का मेदिनी राय भी शामिल था। तो बहुत सारे लोग इस अभियान में राणा सांगा के साथ हो गए। तो अपने सैन्य बल को तैयार करने के बाद राणा सांगा ने रणथंभौर की तरफ रवानगी की। विद्यार्थियों, रणथंभौर एक ऐसा दुर्ग था जो ऑलरेडी पहले से ही राणा सांगा के अधिकार में था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ चौहान सामंत भी आकर सांगा के साथ आ मिले और रणथंभौर से राणा सांगा ने बयाना की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, बयाना का दुर्ग इस समय तक मुगलों के अधिकार में आ गया था और मेहंदी ख्वाजा इस दुर्ग की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए था। अपने सैन्य दल बल सहित राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग को घेर लिया और मेहंदी ख्वाजा से किला खाली करने की मांग की, लेकिन किला खाली हुआ नहीं और राजपूतों ने किले का घेरा डाल दिया और अंदर मुगलों की स्थिति काफ़ी शोचनीय हो गई। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुगलों ने हसन खान मेवाती, जो राणा सांगा के साथ था, उसके बेटे नाहर खान मेवाती को
जिसे पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगलों ने कैद कर लिया था, उसको छोड़ दिया। मकसद ये था कि यदि नाहर खान को छोड़ दिया गया तो हसन खान राणा सांगा का साथ छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और किले के अंदर के मुगलों की स्थिति खराब हो गई। तो जब इस बात की खबर बाबर को लगी तो बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा की इस सेना को भी राजपूतों ने परास्त कर दिया। कुछ समय के घेरे के बाद और छुटपुट लड़ाइयों के बाद बयाना के मुगल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और बयाना का किला राणा सांगा के हाथ में आ गया। विद्यार्थियों, बयाना की विजय इतिहास प्रसिद्ध राणा सांगा के जीवन की अंतिम महत्वपूर्ण विजय थी, लास्ट फीदर इन हैट। तो जब ये सारी खबर बाबर को लगी तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मदद के लिए बुलाया और सीकरी के पास स्थित ऊंची पहाड़ियों पर बंकर खोदे जाने चालू कर दिए। सप्लाई लाइन कायम रखने के लिए रसद व्यवस्था की आपूर्ति चालू कर दी गई। तो जब इन तमाम बातों की खबर राणा सांगा को लगी तो राणा सांगा ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन विद्यार्थियों, इस वक्त सांगा ने थोड़ी सी गलती कर दी। सांगा ने भूसावर होते हुए जाने के रास्ता का चयन किया, जबकि वो सीकरी वाला सीधा रास्ता पकड़ लेता तो राजपूत सेनाओं का समय बचता। लेकिन राजपूत सेनाओं ने समय खराब कर दिया और जब वे पहुंची तो उनकी सेनाएं थकी मांदी थी और बाबर की सेनाएं तरोताज़ा थी। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर यह बात राजपूतों के प्रतिकूल साबित हुई और बाबर के सैनिकों के लिए अनुकूल साबित हुई। इसी बीच एक घटना और घटी जिसने बाबर के सैनिकों का हौसला तोड़ा। वह यह था कि जब बाबर के सैनिक सीकरी की पहाड़ी के निकट अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे तो उस समय बयाना से लौटा हुआ वो सैनिक दस्ता जिसने राणा सांगा के राजपूतों के साथ युद्ध किया था, वह सैनिक दस्ता जब सीकरी पहुंचा तो उसने वहां पर मुगल सैनिकों को राजपूतों की वीरता और शौर्य के बारे में बताया और कहा कि इन राजपूतों पर विजय पाना बड़ा ही नामुमकिन है। तो मुगल सेना के बाबर के सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और कहते कि उनमें से बहुत सारे सैनिकों ने नहीं लड़ने का निश्चय किया। तो और इसके साथ साथ स्थिति और भी ज़्यादा विकट होगी जब काबुल से आए एक ज्योतिषी मुल्ला मोहम्मद शरीफ ने यह कहा कि इस युद्ध में ग्रह नक्षत्रों की गति के मुताबिक स्थिति राणा सांगा के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देती है और मुगल इसमें हारेंगे। तो इसने भी सैनिकों का हौसला तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, बाबर ने एक अप्रतिम, एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया अपने सैनिकों के सामने कि किस प्रकार से मुर्दा दिल सैनिकों के अंदर उत्साह पैदा किया जाए, किस प्रकार से टीम में मोटिवेशन पैदा किया जाए। यह उत्साह इस बात को साबित करता है कि बाबर न केवल एक सैनिक योद्धा था, बेहतरीन सैनिक योद्धा था, बल्कि एक बेहतरीन नेता भी था। उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुम वापस काबुल जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जाने के बाद अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाओगे कि अपने शहंशाह को तुमने मौत के मुंह में छोड़ दिया। यह युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध है, जिहाद है। और बाबर ने खुद ये घोषणा की कि वह शराब नहीं पिएगा। उससे अपने शराब के बर्तन खुलवा दिए। उसने मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर, तमगा कर की वसूली को भी रोक दिया। और इस प्रकार से बाबर ने अपने मुर्दा दिल सैनिकों के मन में उत्साह संचरित किया और यह उत्साह इतना ज़्यादा था कि बाबर के सैनिक पूरे जोश के साथ लड़े और उन्होंने अपने शहंशाह के साथ मिलकर कंधा से कंधा लगाकर इस युद्ध में अपना सहयोग दिया। विद्यार्थियों, बाबर और राणा सांगा के बीच ये लड़ाई, ये टेक्निक्स की लड़ाई थी। इसमें प्रयुक्त होने वाले बेहतरीन तोपखाने और इससे जुड़े हुए तथ्य और तुलुगुमा प्रणाली का किस प्रकार से बाबर ने प्रयोग किया, इन सभी बातों के बारे में मैं आपसे अभी थोड़ी देर में अपने आगे की कक्षा में चर्चा करूंगा। पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ महाराणा सांगा पार्ट 5 के अंतर्गत मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ आप इनको सोचिए, समझिए और इन पर मनन कीजिए। विद्यार्थियों, इतिहास एक ऐसा विषय है, आप जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा मनन करेंगे, आप तथ्यों की उतनी ही गहराई
तक आप पहुंच पाओगे और तथ्यों के साथ आप पूरी तरीके से न्याय कर पाओगे। जय भारत, जय हिंद।